सो गाइज एपी बुक सेट नंबर 10 जो आपका चल रहा है उसके आज हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 4 पर। 101 से लेके 105 तक के हम लोग पार्ट में पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको दिए गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इनके लिए आपको एक वन वर्ड बताना है जो कि प्रॉपर रहेगा। यस गाइज, चलते हैं यहाँ पे वर्ड की तरफ। उसने कहा टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउ। चोरी चुप के बहुत अधिक मात्रा में स्टोर कर लेना जितना अलाउ नहीं है उससे भी ज़्यादा, तो गाइस को बोलते हैं हॉर्ड। HOARD पहला ही इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। HOARD गैर कानूनी रूप से बड़ी मात्रा में संग्रह करना, इसका आंसर हो जाएगा पहला। स्टोर मतलब सिर्फ संग्रह करना, हाइड मतलब छुपाना, अब्रोड मतलब विदेश जाना, तो यहाँ पे गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है, कह रहा है कि वेरी ड्रामेटिक, जो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो, बहुत अधिक ड्रामेटिक होना किसी चीज़ का। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे क्या इसका आंसर हो सकता है। पहला वर्ड है हिस्ट्रोनिक। अरे वाह, इसका भी गाइस पहला ही आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट जो उसने दिया है, ध्यान आकर्षित करने वाला एक नाटकीय व्यवहार। अगला आपका हिपोक्रेटिक, बड़ा प्यारा वर्ड है गाइस, हिपोक्रेटिक औपचारिक। अगला वर्ड है आपका हर्स्यूट, अधिक बाल वाला, बहुत अधिक बालों वाला। और उससे अगला वर्ड आपका होरी, HOARY, इसका मतलब होता है पके बालों वाला, यानी कि बूढ़ा कोई व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है नेक्स्ट में, अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन एज बीइंग दैट विच इज ओनली रिजेंबल्स, यानी कि बिल्कुल उसके जैसे किसी चीज़ का लगना। यानी कि मैं आपको बता दूं गाइस, एक अलंकार होता है गाइस जिसमें दो अलंकार है आपके, सिमिली और मेटाफर। सिमिली में सेम चीज़ों के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है सेम वर्डों का, जैसे कि लाइक, एज वगैरह का, बस मेटाफॉर में नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मेटाफॉर ही, सिमिली नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, एलिट्रेशन वगैरह ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड है द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बजटिंग, यानी कि अमाउंट वगैरह को एक सिस्टम के द्वारा कम करना, बजट बनाना। अगला वर्ड है आपका रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मतलब कर्मचारियों की छटनी करना, सेविंग मतलब बचाना, और क्लोजर का मतलब किसी चीज़ को छोटा करना। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, तो मैक्सिम, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। मार्क्सिज्म, तो इसका आंसर होने से रहा, इसका गाइस हो जाएगा पहला ही करेक्ट, मार्क्सिज्म। मैक्सिम मतलब बुद्धिमनी भरी कहावत, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस 106 से 125 तक, जो कि आपको दिए गए हैं एक्टिव पैसिव। बस ऑप्शन से बाहर निकालना है और कुछ नहीं करना है गाइस। बहुत सिंपल, बहुत इजी वे में आप मेरे साथ करते चले जाइए। मैंने आपको पहले भी कई बार कराए हैं गाइस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी यहाँ से हो जाएगी गाइस। देखिएगा ध्यान से इसको। ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। गाइस यहाँ पर उसने पहले से ही हैड बीन का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको इस्तेमाल करना होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला आंसर है आपका सवाल है द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। सेकंड फॉर्म में आपको वोज वर्ड ढूंढना होगा। साथ ही साथ गाइस ध्यान रखना है यहाँ पे लाफ के साथ जो उसने एट का इस्तेमाल किया है, LAUGHED, उसके साथ एट लगा ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना गाइस, वो नहीं हटेगा अपनी जगह से। पहले में है लेकिन बाय हटा दिया, दूसरे में बीइंग लगा दिया, तीसरे में बीइंग लगा दिया, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा कन्फर्म। नेक्स्ट देखिए गाइस, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च, पहले से यहाँ पे हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको हैज़ बीन का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट, यानी कि बी कंफर्म। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि उसने इस्तेमाल किया है वॉज वर प्लस ING का। वॉज वर प्लस ING का आपको इस्तेमाल करना होगा बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का, और वॉज वर अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ फोर्थ में ही है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा कंफर्मेशन के साथ में डी करेक्ट। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। ड्रू आपकी सेकंड फॉर्म है ड्रॉ की, यानी कि आपको ढूंढना होगा वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही कंफर्म। दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। गाइस यहाँ पे विल यानी कि मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया है, साथ में फर्स्ट फॉर्म का, तो आपको यहाँ इस्तेमाल करना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म का। विल बी प्लस
थर्ड फॉर्म का, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा कन्फर्मेशन के साथ में डी। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेकंड फॉर्म वॉज वर। बस इतना ही ढूंढते सार आपको अपने वर्क पे आ जाना है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा 112 का सेकंड ही कन्फर्म। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो गाइस यहाँ पे आ गई आपकी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के लिए बस एक ही फॉर्मूला है कि अभी भी मॉडल वर्ब दी गई हो तो साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो मस्ट है तो मस्ट बी प्लस रिस्पेक्टेड। तो गाइस वो आपका पहले में नहीं है, दूसरे में है, लेकिन वहाँ से ऑब्जेक्ट गायब कर दिया बाय अस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड कन्फर्म। वी हैव वार्न यू। तो गाइस यहाँ पे हैज़ आ गया है तो हैज़ तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आ जाएगा बीन, यू से सेंटेंस शुरू हो जाएगा, सो यू हैव बीन वार्न। बस सेंटेंस को यहीं ख़त्म करेंगे गाइस 114 को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। सेंटेंस में आपका आया हैज़ हैव, वो भी शुरू में ही, तो पैसिव बनाते वक्त भी हैज़ हैव आपका शुरू में ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाएगा बीन, ये ध्यान रखें, जो कि आपका पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड और फोर्थ में है। योर क्वेश्चन से सेंटेंस बनेगा, जो कि आपका सी में है, यानी कि 115 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस, सेकंड फॉर्म दिख रही है, आपको वॉज वर ढूंढना है गाइस, कितनों में है वॉज वर, उसको देखिएगा। द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस, सेकंड फॉर्म आप बना देंगे इसको वॉज वर, जो कि कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही कन्फर्म। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, सो प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ड, सेंटेंस बनेगा आपका ये। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव द न्यू ड्रग फॉर सेल, तो यहाँ पे फिर से हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। आपको ढूंढना होगा हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब या तो सेकंड या थर्ड, इनमें से कोई एक इसका आंसर होगा कंफर्म। लेकिन गाइस यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग सेल्स, तो गाइस सेंटेंस बनेगा द न्यू ड्रग से, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, नॉट सी। दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, फिर से यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, तो आपको लगाना होगा हैज़ हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करना होगा प्लस थर्ड फॉर्म का, जो कि फर्स्ट में है भाई। आगे देखते हैं गाइस औरों में भी है क्या। सेकंड में नहीं है, थर्ड में ऑल द डिटेल्स से नहीं बनेगा सेंटेंस, इसलिए बाहर, और डी में तो है ही नहीं। अच्छा, ऑल द इन्वेंशंस हैव बीन डिटेल्ड बाय देम, देखते हैं अभी। ऑल द इन्वेंशंस, जी नहीं, ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशंस, तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 120 देखिएगा, ही टीच अस ग्रामर, ये मैंने आपको एक्टिव पैसिव के दौरान पढ़ाया था। यहाँ पे सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आया है, अस भी और ग्रामर भी। आप इसे अस से भी बना सकते हैं, यानी कि वी बन जाएगा, और ग्रामर से बना सकते हैं, ग्रामर ही रहेगा। साथ में आपको यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है तो इज एम आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे इज, लेकिन अगर दोनों से ही सेंटेंस बनाया हो तो हमेशा इसको वरीयता देंगे, ध्यान रखें। वी आर टोल्ड ग्रामर बाय हिम, ग्रामर, बस ये इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, फिर से कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको कुड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी होगी। कितनों में है, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट, 121 का। 122, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रस्ट, यानी कि बुरे के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। तो सेंटेंस में वर्ब से शुरुआत हुई है, आपको बी की फैमिली लगानी ही लगानी है। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस शुरू करूँगा मैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रस्ट, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा आपका कंफर्म 122 का। प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप, सेंटेंस में प्लीज़ आया है तो आपका सेंटेंस बनेगा रिक्वेस्ट से, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। इसका आंसर भी हो जाएगा सी करेक्ट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। गाइज सेंटेंस को देखेगा, एक नया तरह का सेंटेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा सेंटेंस मैंने अब तक नहीं देखा, ये पहली बार मेरे सामने आया है गाइस, तो ज़रा ढंग से देख लीजिएगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस,
सो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पार्ट दिया गया हो तो आप पैसिव उसी को बनाएंगे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ, फिर से यहाँ पे मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है आपको ढूंढना होगा मस्ट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कितनों में है उसको ढूंढेगा, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। देखिए गाइस, सेंटेंस जितना लेंथ थी उतना ही ज़्यादा इजी, मतलब घबराना नहीं है। कुल मिला के बात यह है, अगर आप डर गए तो समझो घर गए। तो लड़ना है गाइस, भिड़ना है बिल्कुल सामने वाले से, काहे का डरना, इंग्लिश ही तो है। यस गाइस, तो गाइस यहाँ सेंटेंस का पार्ट 4 फिनिश। अब लास्ट पार्ट आपका आएगा क्लोज टेस्ट का, पैसेज का। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।